नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेक्निकल क्लासेस की तरफ से। आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे एसबीटी बिहार के 4th सेमेस्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बच्चों का जो न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में। ठीक है, इसका मतलब ये क्लियर है कि ये जो आज का जो क्लास है वो वैसे बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी जस्ट हर सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दिया है और अब वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अब उनका जो नेक्स्ट सेमेस्टर है 4th सेमेस्टर, उसमें उन लोगों को क्या क्या पढ़ना है ये आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका सिलेबस खोल के आपके सामने चला आया है। आप लोगों को 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, जो सबसे पहला सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसका नाम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट सेमेस्टर में भी आप लोगों को 5 सब्जेक्ट ही पढ़ने थे। उसमें आप लोगों को क्या पढ़ना था? उसमें आप लोगों को सी पढ़ना था ना? तो यहाँ भी सी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। देखिए यहाँ पे यूजिंग सी लिखना है ना आपको, मतलब देखिए पहले ये डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यूजिंग सी एंड सी दोनों एक ही था। ठीक है, क्योंकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात नहीं कर रहे, ये आपको दूसरे सर गाइड करेंगे। हम आपको गाइड करने वाला है क्या? डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यूजिंग सी। तो हम लोग डायरेक्ट इसी पे चर्चा कर रहे हैं, बाकी थोड़ा थोड़ा आपको सबके बारे में हम बता देंगे। ठीक है, तो पहले के जमाने में मतलब आपके जो सीनियर सुपर सीनियर थे उन लोगों को ये जो चीज है ना ये सी में ही मिला के दिया गया था, बट ये थोड़ा सा टफ पड़ता है बच्चों, इसलिए अब एसबीटी ने क्या किया है, इसको 3rd सेमेस्टर में रख के 4th सेमेस्टर में एक नया पूरा का पूरा क्या दे दिया आपको, एक पूरा का पूरा सिलेबस दे दिया है इसका। ठीक है, तो डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यूजिंग सी में हम लोग को क्या पढ़ना है? बिल्कुल हटके नया, बिल्कुल नया चीज पढ़ना है। सी लैंग्वेज में आपने जहां तक पढ़ा था उससे आगे की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, अगर आप सिलेबस उसको अगर ब्रॉडली देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये रहा आपका डाटा स्ट्रक्चर। सबसे पहला जो यूनिट है उसमें आपको डाटाबेस से दोस्ती करवाई जाएगी आपकी, सॉरी डाटा स्ट्रक्चर से आपकी दोस्ती करवाई जाएगी। इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है इन सभी चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा। क्या क्या एल्गोरिथम कितने टाइप्स के होते हैं, उसकी टाइम और स्पेस की क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ये सब इसमें पढ़ना है। ठीक है, अब लोग सी लैंग्वेज में फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम पढ़े होंगे। ठीक है, बस ऐसा समझ लीजिए जो आपने एल्गोरिथम में पढ़ा था, एल्गोरिथम क्या होता है ये पढ़ा था आपने उसमें। अब वो एल्गोरिथम कैसे काम करता है मतलब उसको और थोड़ा विस्तार में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूनिट 2। यूनिट 2 से आपकी प्रोग्रामिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। यूनिट 2 में आप लोगों को क्या पढ़ना है? सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। ठीक है, यूनिट 2 से आप लोगों को प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगा। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एक सिंपल सी का प्रोग्राम है, कैसे आप प्रोग्राम में डेटा को इंसर्ट करते हैं और कैसे उसको सर्च करते हैं, ये है। स्टैक एक तरीके का डेटा टाइप है, स्टैक एंड क्यू, उसकी प्रोग्रामिंग है। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट है, आपको याद होगा हमने वहां पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ाया था सी में। ठीक है, तो ये जो लिंक लिस्ट है उस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का अगला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है। जब हम लोगों ने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के मदद से हम लोग रन टाइम में मेमोरी को क्या करते हैं? अलोकेट करते हैं, जिससे हमारा प्रोग्राम क्या होता है?
फास्ट हो जाता है, साथ ही साथ स्टोरेज की जो समस्या होती है उससे हम लोगों को क्या हो जाता है, निजात मिलती है। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ लेके आगे बढ़ाया एसबीटी ने लिंक लिस्ट के माध्यम से। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, देखिए एक बात काट बांध के रख लीजिए आप लोग, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर पार हो गया, इसका मतलब अब आपको अपना कैरियर किस में बनाना है, मतलब सीएस कंप्यूटर फील्ड में ही बनाना है आपको, ठीक है, कंप्यूटर फील्ड में बनाना। तो ये जो डाटा स्ट्रक्चर है ना, एक तरीके से आप लोगों के दाल रोटी का जुगाड़ करेगा। मतलब जो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला काम है ये डेटा स्ट्रक्चर ही करेगा। जिन बच्चों का डेटा स्ट्रक्चर सी है ना, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जावा, एसक्यूएल, इन सभी पे कमांड हो गया है, उनको मार्केट में कहीं भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होता है। इसलिए डाटा स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें कि दिमाग के दही करने वाले 5 यूनिट्स हैं, कोई भी यूनिट एक दूसरे से कम नहीं है। वैसे बच्चे जिन्होंने लास्ट सेमेस्टर में हमारे टेक्निकल क्लासेस का सब्सक्रिप्शन लिया था लेकिन रेगुलर वो पढ़ते नहीं थे, बाद में वो एग्जामिनेशन में वो ब्रह्मास्त्र देख करके या फिर एक ही दिन में सारा वो वीडियो देख करके एग्जामिनेशन देने चले गए, उन लोगों से खास गुजारिश है कि अब बचपना छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद आपका कैरियर स्टार्ट होने वाला है। जो आप पढ़ेंगे आपके कैरियर में 100% योगदान देगा। अब यहाँ से आपका लाइफ सेटल होगा, ठीक है, जॉब, नौकरी, फिर शादी, इसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो डाटा स्ट्रक्चर में टोटल का टोटल आपको सी का यूज करना है, प्रोग्रामिंग है टोटल का टोटल। अब हम थोड़ा सा पूरे का पूरा सिलेबस का ओवरव्यू कर दे रहे हैं कि आखिर एसबीटी आपको पढ़ाना क्या चाहता है फोर्थ सेमेस्टर में। देखिए सबसे पहला जो सब्जेक्ट उन्होंने डाला है उसका नाम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने सुना होगा क्या, विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स, डॉस, etc, है ना। जब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो आप लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुने होंगे, लेकिन अब यहाँ पे आके आपको ये पता चलेगा कि आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम ओरिजिनल में काम कैसे करता है, हाउ इट्स वर्क। अभी तक जो आप लोग देख रहे थे वो चीज क्या थी, जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सुना, आपने ये सुना कि एक गाड़ी कैसे चलता है, मतलब एक गाड़ी चलती है, उसमें 4 चक्के होते हैं, लेकिन अब आपको पढ़ना है ये गाड़ी चलती कैसे है, इसके इंजन कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में हमने IWT पढ़ाया था, ठीक है। उसमें हमने बताया था एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड में जो डेटा डालता है वो बैक एंड में कहीं ना कहीं जाके सेव होता है। तो ये जो बैक एंड है जहां कोई भी डेटा सेव होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो टोटल का टोटल DBMS कैसे काम करता है, उसमें डेटा कैसे स्टोर करते हैं वो आपको पढ़ना है। डेटा स्ट्रक्चर के बारे में तो आपको हम बता ही दिए कि सबसे सिंपल यही होने वाला है जो आपके रातों का नींद दिन का चैन उड़ा देगा, ठीक है। आगे चलते हैं, पाइथन, नाम ही है क्या, पाइथन प्रोग्रामिंग। लग गया प्रोग्रामिंग। जो बच्चे सी अच्छे से पढ़े होंगे लास्ट सेमेस्टर में उसके लिए हलवा होने वाला है। अब जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उनको भी टेंशन हो जाएगा, सर हमने तो पढ़ा नहीं था। घबराइए मत, पढ़ाने के लिए जब ये जो पढ़ाया जाएगा पाइथन, तो आपको बिल्कुल वैसे ही जैसे सी का फंडामेंटल स्टार्ट किया गया था वैसे ही पाइथन की भी फंडामेंटल होती है, वहां से उसको स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। कुल मिला के पाइथन आपको पढ़ने में खूब मजा आएगा, बहुत मजा आएगा अगर प्रोग्रामिंग में आपका थोड़ा सा भी चॉइस है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर ग्राफिक्स। अगर मेरी मानिएगा तो इन पांचों में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो है यही कंप्यूटर ग्राफिक्स, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ने को मिलेगा एक कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है। जैसे आप जो डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले ये प्रोग्रामिंग क्या है, आपके दिमाग की उपज है, आप प्रोग्रामिंग करते हो उसके हिसाब से वो है ना काम करता है। लेकिन ये कंप्यूटर ग्राफिक्स में आपको समझ में आने वाला है कि एक डॉट भी जो है ना स्क्रीन पे जो आ रहा है इसके पीछे भी प्रोग्रामिंग होती है।
ये ऐसे यहाँ पे नहीं दिख रहा होता, एक लाइन जो है वो पूरा का पूरा एक्स वाई का जो कोऑर्डिनेट होता है वो प्रोग्रामिंग के थ्रू छापा जाता है, तब जाके वो दिखता है। तो ये सारी चीजें आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स में पढ़नी है, थोड़ा मैथ भी है इसमें, थोड़ा कैलकुलेशंस हैं जो थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप विजिलेंट होके क्लासेस करेंगे, रेगुलर क्लासेस करेंगे, ऐसा नहीं कि एडमिशन ले लिया और सोए में सर का क्लास चल रहा है कोई बात ही नहीं है, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो एक ये स्लाइटली एक ओवरव्यू दिया हमने आपको, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां हम लोग पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यूजिंग। तब तक के लिए मिलते हैं फिर।